dear student, once again welcome to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LBM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the find the perimeter of the rectangle. Yes, इस टॉपिक को हम फिनिश कर चुके हैं. ये हमारा लास्ट सेगमेंट चल रहा है और हमें इस टॉपिक में जो थोड़ा सा वीक पॉइंट है, कुछ बच्चे हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालने में कंफ्यूज कर जा रहे हैं. वो स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ कर दे रहे हैं, कभी कभी ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ कर दे रहे हैं. चूँकि उन्हें ये कंसेप्ट बिल्कुल मैंने क्लियर करा दिया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंगल. हम 4 तरीके के फिगर को नॉट एंगल ओनली फिगर, हम 4 तरीके के डिफरेंस फिगर का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले के बारे में हमने डीपली इंफॉर्मेशन दे रखा है. डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं किसके, रेक्टेंगल शेप के. बहुत चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. बहुत ही आसान है. एक बार और प्रयास करते हैं. हम किसी भी रेक्टेंगल शेप का कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं. सबसे पहले अगर किसी भी रेक्टेंगल शेप का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे. सपोज करिए ये हमारा एरिया है और इसी का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है. बहुत आसान क्वेश्चन है. इस एरिया का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए. तो आइए सबसे पहले हम इसका फार्मूला निकालते हैं. सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल is equal to 2 multiply length and plus 2 multiply breadth. ओके, ये फार्मूला आपके दिमाग में होना ही चाहिए. अब आते हैं हम फिगर पे. बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है. मैं इस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को इस पे दिक्कत महसूस होती रही है वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करें. आइए देखते हैं. सपोज करिए इसका लेंथ जो है वो रेक्टेंगल का फिगर जो होता है वो फ्रंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल. तो आइए देखते हैं हमारा लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ये लेंथ है और उसके नीचे का भी साइड हमारा 8 सेंटीमीटर ही होगा. चलिए अब इसका ब्रीथ जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है. ये हमारा क्वेश्चन पूरा तैयार हो गया है. अब हमें इसमें निकालना क्या है, अब हमें इसका पेरीमीटर जानना है इस फिगर का. अब हमें क्लियर हो गया है कि ये रेक्टेंगल शेप है, इसमें हमें एल भी पता है और बी भी पता है. आइए देखते हैं. इस फिगर में लेंथ आपका मालूम है, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ बी इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर. यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है. अब देखते हैं, अब कभी भी किसी भी समय अगर किसी भी रेक्टेंगल शेप का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन अगर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला ड्रॉ करेंगे. और फार्मूला आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 multiply L and 2 multiply B. दोनों का ऐड कर लें. 2 multiply L and plus 2 multiply B. L for length and B for breadth. You know, बहुत ही आसान है. इस सारे सेगमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से फेस करिएगा क्योंकि दिस टॉपिक
and before 1 week का topic very important for you. So mind this everybody and look at the writing board carefully. I am repeat once again. Everybody listen carefully. Your questions instruction given here. Find the perimeter of the rectangle shape. This shape is your rectangle shape, and this value is length is equal to 8 centimeter and breadth is equal to 7 centimeter. Then after we have to find out in this figure the perimeter of this figure, and first of all we have to write down perimeter of a rectangle is equal to, this is your formula, 2l plus 2b, and value of l and b is equal to given here. L is equal to 8 centimeter and b is equal to 7 centimeter. तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में दोनों वैल्यू को इनपुट करेंगे और हमारा फार्मूला है 2l मींस 2 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर एंड प्लस, इसको ब्रैकेट में कर देते। ब्रैकेट में हम कभी कभी क्या होता है, बच्चे ब्रैकेट को देख करके डर जाते हैं, ये तो बहुत टेढ़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का केवल एक ही काम है, डिजिट को सेपरेट करना, डिजिट को अलग अलग करना, बस यही हमारे ब्रैकेट में करने का तात्पर्य है। हम केवल इसीलिए ब्रैकेट को लगाए हैं ताकि हम समझ सके ये वर्क हम अलग कर रहे हैं और ये वर्क हम अलग कर रहे हैं, इसीलिए हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। तो अगला वाला होगा 2 मल्टीप्लाई b का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, ये क्लियर है। 2 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर एंड 2 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट के साथ जो साइन दिया है उसका हम यूज करेंगे, मींस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उनके बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों डिजिट के बीच में। तो देखिए 8 टू द 16 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट वर्क विल बी कंप्लीटेड। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर का जो वर्क है वो हमारा फिनिश हो गया है। क्या किया हमने, 8 टू द 16 सेंटीमीटर का साइन सेंटीमीटर कर दिया एंड प्लस 7 टू द, अब 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 7 टू द 14 सेंटीमीटर, ये दोनों वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों ब्रैकेट का अंदर का वर्क हमारा फिनिश हो गया और लास्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं फॉर 16 सेंटीमीटर एंड प्लस 14 सेंटीमीटर, दोनों डिजिट के बीच में एक प्लस का साइन दिया है। जब किसी भी दो डिजिट के बीच में जो साइन दिया रहता है, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो, चाहे वो डिवाइड, हम वही वर्क करते हैं जो साइन दिया रहता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगला हमारा वर्क है वो अगला वर्क क्या है, 16 सेंटीमीटर एंड प्लस 14 सेंटीमीटर, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐड का ही साइन दोनों डिजिट के बीच में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, 6 4 10 0 1 कैरी 1 2 and 3 30, हमारा 30 सेंटीमीटर आंसर होगा। एंड ये आंसर क्या है, ये आंसर जो है वो इस फिगर का पेरीमीटर है। पेरीमीटर इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू यू? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनीबॉडी? कितना आसान है। इसी चीज को हम आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहते थे और प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ। ओके, डोंट वरी। अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है तो अब आज की इस क्लास लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा, ये आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल शेप। हम पेरीमीटर रेक्टेंगल शेप का फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन में हमारा कुछ स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया गया है, जैसे L का वैल्यू हमें पता है और B का वैल्यू पता है, और किसी भी पेरीमीटर को जानने के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, विदाउट हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए हमारा L का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर और ब्रीड हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ए डायग्राम ऑफ पेरीमीटर इन द राइटिंग बोर्ड। सबसे पहले हम राइटिंग बोर्ड पे
पेरीमीटर का डायग्राम बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को ड्रॉ करेंगे। हमारा फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रीथ। इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, यूज में लाएंगे। अभी तक यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें सॉल्यूशन को लेना है। सॉल्यूशन हमारा है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, पेरीमीटर चाहे रेक्टेंगल हो, पेरीमीटर चाहे स्क्वायर हो, पेरीमीटर ट्रायंगल हो, कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले को ड्रॉ करेंगे। हमारा फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस 2 मल्टीप्लाई B। अब उसी फार्मूले में जो वैल्यू दिया है L और B का, वो हम इनपुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें आसानी से पेरीमीटर पता हो जाएगा। देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस 2 मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर एंड प्लस 2 B का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 टू 16 एंड 7 टू 14, 16 एंड 14 को ऐड कर लेंगे, 13 सेंटीमीटर जो होगा उस फिगर का पेरीमीटर होगा। डियर स्टूडेंट, कितना आसान है ये क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए आपको फार्मूला हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन related to this topic. Okay dear student, are you okay? Now dear student, next day we are going to discuss about the next chapter, and take care and goodbye.